वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूपी के मेले जिनसा से एक क्वेश्चन आना बहुत मतलब कि पॉसिबिलिटी रहती है और एग्जाम में यूपी जीके से 6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पहली बात हम पहले एक चीज़ कर रहे हैं कि जो ट्रिक से याद करने वाली चीज़ें हैं कि एक मतलब कि एक रिदम वाली चीज़ जो एक दो बार वीडियो देख लो और क्या नाम हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, दो बार वीडियो देख लो हमेशा के लिए याद हो जाए। उस तरीके से हम वीडियो को बना रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आप लोग क्या नाम 10 से 15 मिनट में एक बहुत बड़ा टॉपिक ख़त्म कर दोगे। जो जिन्हें आप याद करते हैं फिर भूलते हैं, याद करते हैं फिर भूलते हैं, लेकिन इस तरीके से याद कर लिया तो आप भूलोगे नहीं। मेरी आज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखना, मज़ा बहुत आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या मेले ऐसे याद किए जा सकते हैं। हाँ, जितने भी 27, 28, 30 तक के मेले हैं, 30 को 30 मेले में आज ही याद करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो पे। कल क्या हुआ था कि किसी का कमेंट आया था कि सीधे क्वेश्चन इतना थोड़ा भी और स्टार्ट कर दो कि ऐसे कुछ एक दो बातें और लिखी थी कि कंटेंट को जिससे सीधा क्वेश्चन फंसे। तो मैं और कुछ भी लिखा था और शायद जो भैया वो मेरा भाई जो देख रहा होगा वो एक ही बात मतलब कहूँगा उससे कि कितना कुछ जानता होगा वो शख्स, कितना कुछ जानता होगा वो शख्स मेरे बारे में, जिसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और पूछा और फिर पूछा उदास क्यों हो। पता है, कोई इंसान यदि आप किसी को मुस्कुराते हुए देख लो और फिर आपसे वही आप उस इंसान से पूछो कि आखिर तुम दुखी क्यों हो, तो वो इंसान आपके बारे में बहुत कुछ जानता होगा। बस इतना ही काफ़ी है कहने के लिए। तो अब चलते हैं मेलों पे। यूपी में प्रतिवर्ष 2250 मेलों का आयोजन होता है। 2250 लगभग 2250 मेले हर साल होते हैं। 2250 मेले, इनकी संख्या याद रखना पूछी जा सकती है। तो शुरुआत की वो याद कर लो, फिर क्या नाम ट्रिक पे आ जाएंगे, मज़ा बहुत अच्छे से आएगा। यूपी में प्रतिवर्ष 2250 मेले आयोजित होते हैं। सर्वाधिक क्या नाम मेले मथुरा में होते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में आयोजित होते हैं और सबसे नंबर 2 पे कानपुर में और सबसे कम पीलीभीत में होते हैं। सबसे कम पीलीभीत में मात्र 2 मेले आयोजित होते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस यहाँ की बिजी रहती होगी क्योंकि मेलों में और क्या नाम पब्लिक कम काम होते हैं उनमें सब पुलिस ही लगती है। तो सर्वाधिक मथुरा में मेले लगते हैं, सबसे कम कानपुर, सबसे दूसरे नंबर पे कानपुर, नंबर सबसे कम में पीलीभीत में है। अब देखिएगा क्या कि कुंभ मेला, देखो कुंभ तो सबको पता है, महाकुंभ जिसे बोलते हैं, महाकुंभ प्रयागराज में 12 साल में लगता है। प्रयागराज में 12 साल में लगता है। संगम किसका? गंगा यमुना सरस्वती की। इनमें से कौन सी नदी विलुप्त हो गई? सरस्वती विलुप्त हो गई। अच्छे से याद रखना कि पूछा जा सकता है कि गंगा यमुना जो संगम है वहाँ उस संगम में कौन सी नदी विलुप्त हो गई? तो कौन सी नदी? सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। अर्धकुंभ 6 साल में मनाया जाता है। अर्धकुंभ भाई, महाकुंभ 12 साल और अर्धकुंभ 6 साल में, तो इसमें कुछ याद करने लायक है ही नहीं ज़्यादा। अब हम चलते हैं आगे। इसे देखिएगा कि भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पे होता है। भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पे होता है। एक तो बता दिया गंगा यमुना सरस्वती, वो तो प्रयागराज में कहाँ लगता है? प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती पे। दूसरा हरिद्वार में लगता है। तीसरा नासिक में लगता है गोदावरी नदी पर। तीसरा क्षिप्रा नदी पे लगता है उज्जैन में। क्षिप्रा नदी पे लगता है उज्जैन में। अब हम चलते हैं मेले पे। जितने भी मेले हैं वो ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। ये देवा की अदालत है। कौन कहता? सनी देओल। देवा की अदालत है, ये देवा की अदालत है। यदि क्या नाम यदि देवा शरीफ हो गया, नहीं इसमें क्या नाम कितना भयानक सनी देओल का रूप दिखाया जाता है। ये देवा शरीफ हो गया तो कोई बार बांका नहीं कर सकता। हमारा बार बांका नहीं कर सकता। बार बांका मतलब 12 बंकी। यदि देवा शरीफ हो गया, यदि देवा शरीफ हो गया तो कोई हमारा बार बांका नहीं कर सकता। बार बांका नहीं कर, बाल बांका होता है ना, उसे हम बार बांका कहेंगे। देवा शरीफ, देवा, यदि देवा शरीफ हो गया, ये देवा की अदालत है। उसमें सनी देओल कहता है देवा की अदालत है। यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं, सीधा फैसला, मतलब नो दलील नो अपील, सीधा फैसला। हाँ, तो देवा शरीफ मेरा बाराबंकी। ये कहाँ पे लगता है? सूफी संत बारिश अली शाह की दरगाह पे लगता है। सूफी संत हैं कौन? सूफी संत बारिश अली शाह की दरगाह पे लगता है कार्तिक मास में। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना रहो, देवा की अदालत, बार बांका नहीं कर सका। यदि देवा शरीफ हो गया, यदि देवा शरीफ हो गया, देवा शरीफ हो गया। सबने मूवी वो देखी होगी। तो बारह बंकी। देखो, जो मकनपुर मेला है सब फर्रुखाबाद कराते हैं। सब कहाँ? फर्रुखाबाद कराते हैं। और बहुत सी बुक में भी लिखा है फर्रुखाबाद, जो कि गलत है। मैं यहाँ पे आपको एकदम, आप लोग इस पे सर्च करना जाके कि मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है, कानपुर में लगता है, बिल्हौर में। मकनपुर मेला जो है वो कानपुर के बिल्हौर में लगता है। मकनपुर मेला, मकनपुर। देखो देखो, इसमें तो नाम ही मिलता है, मकनपुर, कानपुर भाई। मकानपुर, मकानपुर मेला कहाँ पे लगेगा? कानपुर में लगेगा। मकानपुर को आप क्या करिए? मकानपुर मेला कहाँ लगता है?
कहाँ लगेगा? कानपुर में। मकानपुर मेला कानपुर, तब माँ हटा दो, कान लिख दो। कहाँ? बिल्हौर में। मक्कनपुर मेला कहाँ लगता है? कानपुर के बिल्हौर में। तो आपने देख लिया। देवा शरीफ, देवा शरीफ हो गया तो कोई बार बांका नहीं कर सकता। मकानपुर मेला कहाँ है? मकानपुर, कानपुर में। माँ हटा दो, कानपुर में। मकानपुर मेला कहाँ है? कानपुर में। माघ मेला, माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। देखते जाइएगा ट्रिक कैसी। इसकी ट्रिक अभी नहीं बनाई है, लेकिन आपको इसको याद करना, बाकी आपको अच्छे से सब याद हो जाएगा। माघ मेला कहाँ है? माघ मेला कहाँ है? प्रयागराज में। माघ मेला कहाँ है? प्रयागराज में। अब इसे देखिएगा किसे? नौचंदी मेला। नौचंदी, 9 केजी चांदी, यदि कोई लूट लिया तो लठ मार के उसे गिरा दिया। 9 केजी चांदी, नौ चांदी, 9 चांदी, 9 चांदी मान लो, 9 चांदी हमारी किसी ने लूटी तो लठ मार के गिरा दिया, लठ मार के गिरा दिया, लठ मेरठ। 9 किलो। अब जैसे कोई चोर आया, आपकी कोई चांदी, घर में चांदी सोना ही तो चुराएगा, तो आप क्या उठाओगे? लट्ठी तो उठाओगे सबसे पहले, या सीधे हमारे यूपी वाले कट्टा उठाएंगे? कट्टा नहीं उठाते हैं, कट्टा तो मिलते भी नहीं है, बाबा जी की सरकार है। तो नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कौन सा मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला, 9 केली चांदी किसी ने चुराई, अपने घर में चोरी हुई, तो आप क्या हुआ? सीधे लठ उठाओ, मैं रठ उठाओ, मैं लठ उठाऊंगा, मैं रठ उठाऊंगा, मैं रठ उठाऊंगा। क्या कहोगे? 9 केजी चांदी हमारी चोरी, तो मैं रठ उठाऊंगा, मैं रठ उठाऊंगा, मैं लठ उठाऊंगा, मैं रठ, मैं लठ, मैं लठ, मैं रठ। ठीक है, तो क्या उठाओगे? मैं लठ उठाऊंगा। तो मैं नौचंदी मेला, मैं रठ। मैं बार बार करता हूँ, ऐसे ही खुल दो, अपने आप याद हो जाएगा। मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगा कि अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शेयर करिए खूब अच्छे से, सब्सक्राइब बढ़े, बहुत धीरे बढ़े, डिमोटिवेट फील होता, वरना मैं आपको पता है हर चीज़ बहुत अच्छे से करा दूँ, जहाँ से आप 240 तक आराम से पहुँच ही जाओगे। और बाकी टारगेट सीरीज़ जो चल रही है वो तो कमाल ही कर रही है, टारगेट सीरीज़। उससे आपको टाइम टेबल बनाने की नहीं जरूरत, सीधा सीधा आपको पढ़ना ही है और कुछ करना ही नहीं है। बटेश्वर मेला, स्वर, गले में आग लगने से स्वर बट जाते हैं, जैसे कि नहीं, जब एसिड बन जाता है हमारे पेट में, तो डकार, मतलब कि वैसे नहीं, उबासी डकार से लेते हैं, ऐसे करते हैं। देखो कितना अच्छा टाइम है, एकदम टाइम पे ही हमारे आई तो क्या हो? बटेश्वर मेला, गले में आग लगती है तो स्वर बट जाते हैं, गले में आग लगती है तो स्वर बट जाते हैं, ऐसे करके तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। गले में आग लग जाए, गले में आग सी जलन सी हो, गले में आग सी मतलब आग की जलन हो, भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? आग की तरह होता है, तो स्वर क्या होते हैं? बट जाते हैं, स्वर क्या होते हैं? बट जाते हैं। शाकंभरी मेला, शाकंभरी मेला, शाकंभरी मेला कहाँ है? सहारनपुर में, सहारनपुर में। आप खुद देखो, आप खुद देखो कि हम अन्न को देवता मानते हैं, हमारे अन्न देवता होते हैं, जो साग सब्जी होती है इन्हीं को तो हम देवता मानते हैं। तो क्या है कि हमें तो साग का ही सहारा है। और वैसे भी हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? सब्जी पे तो डिपेंड होते हैं। मतलब हम लोग साग सब्जी या जो गेहूं के पौधे तो उन्हीं पे तो डिपेंड होते हैं। तो क्या कहोगे? हमें तो साग का सहारा है, साग का ही सहारा है। सहारा मतलब हम जीवित हैं तो साग सब्जी के भरोसे हैं। यदि हम लोगों को साग सब्जी ना मिले तो हम कैसे जीवित रहेंगे? तो शाकंभरी देवी का मेला कहाँ? सहारनपुर में। सहारा, हमें तो साग सब्जी का ही सहारा है। हमें तो साग साग से भरी, साग भरी सब्जी का, साग भरी सब्जी का, ऐसे करो, साकुम्भरी, साकुम्भरी, साग सब्जी का ही तो हमें सहारा होता है। तो ऐसे याद कर लो, बहुत अच्छी ट्रिक है। यदि आप लोगों ने ट्राई करना चाहो तो एक ही बार में याद हो जाएगी। क्या? शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर, पूड़ी बनती हैं, पूड़ी बनती हैं, जो हमारी पूड़ी बनती हैं, जैसे नहीं हम लोग घर में पूड़ी माने, तो कढ़ाई तो गड्ढे की तरह होती है, कढ़ाई गड्ढे की तरह होती है, गड्ढे, गड्ढे की तरह। तो पूड़ी किस में बनती है? कढ़ाई में। कढ़ाई, कढ़ाई कैसी होती है? गड्ढे की तरह होती है। ऐसा तो नहीं एकदम सपाट हो, एकदम तवे की तरह, तो कैसी हुई? गड्ढे। गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्त हापुड़, गढ़मुक्त हापुड़, हापुड़, पुड़ किसमें? पूड़ी किसमें बनती है? गड्ढे जैसे में। कढ़ाई होती है उसमें कैसी होती है? गड्ढे जैसे। कढ़ाई, ढ़ाई, गड्ढा, गढ़, कढ़ाई, गढ़, मुक्तेश्वर। तो ऐसे याद करो, हापुड़, पुड़ मतलब पूड़ी, हापुड़ पूड़ी। और भी इसकी ट्रिक्स हैं, जिसको जिस तरीके से याद हो वो आप लोग याद कर सकते हो। अब देखो, रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला, यह है रामनगरिया मेला, हमारे पड़ोस में ही लगता है। इस मेले को खूब मैंने देखा है, आप भी आइएगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे मेला। देखो रामनगरिया, राम अपनी नगरी में, जब राम अपनी नगरी में आए थे, राम अपनी नगरी अयोध्या में आए थे, तो वैसे मत छोड़ दीजिएगा, राम नगरी, राम अपनी नगरी में आए थे तो फर फर करते हुए, फर
फर करते हुए किसके आए थे? पुष्पक विमान से आए थे। किससे आए थे? पुष्पक विमान से। किससे आए थे? पुष्पक विमान से फर फर करते हुए। पांचाल घाट पे लगता है मेला। तो रामनगर में रामनगर अपनी नगरिया में आए थे फर फर करते हुए। किससे? पुष्पक विमान से। तो रामनगरिया फर्रुखाबाद, रामनगरिया फर्रुखाबाद। देखिएगा, याद करने की हमने फुलजोर तरकीब अपनाई, लेकिन आप याद कर लो बहुत अलग चीज़ें। साग सब्जी का हमें सिर्फ सहारा होता है, साग सब्जी पे तो जीवित रहते हैं। अब देखो, रामनगरिया मेला 2 से 3 बार वीडियो देख लो, हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। फिर हमें बताइएगा भैया याद हुए या नहीं हुए। तो रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, राम अपनी नगरिया आए फर फर करते हुए। किससे? पुष्पक विमान से। फर फर यानी फर फर, उसमें पुष्पक विमान मतलब उसमें पंखी तो लगे थे, तो पंख क्या करेंगे? फर 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 करेंगे बस। अब एक बात बताइएगा, जो कैलाश है वो हमारे शिव के लिए तो है और शिव को समर्पित भी है। कैलाश है शिव के लिए, शिव को समर्पित मेला है। कैलाश के गले में क्या है? कैलाश के गले में क्या है? गले में क्या है? आग। जहर को पिया था, तभी तो हम लोग सावन में क्या उनको चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं। और क्या नाम हम लोग उन्हें, क्या नाम वो उसका क्या बोलते हैं? धतूरा। धतूरा हम उनको चढ़ाते हैं अपने शिव को। और एक यही हमारे आराध्य ही हमारे सब कुछ, इन्हीं को ही मैंने माना। ज़्यादा किसी को मतलब समर्पित हूँ नहीं, बस पता नहीं शिव से ऐसी क्या लगन हुई हमारी कि हम इनमें ही समाहित हो गए। लगभग में आज हमें अपने भोले बाबा का 13-14 साल हो गए हैं फास्ट रखते हुए। और सब कुछ हमें लगता है इन्हीं की कृपा से मिला है। तो आखिर में प्यार से बाबा कहता हूँ। कभी भी कहीं जाता हूँ तो आखिर बाबा। जब भी क्या नाम एक हमारी एक आस्था जुड़ी होती है, हमारी एक श्रद्धा जुड़ी होती है। जब भी कहीं जाओ तो बाबा आओ चलते हैं। जब भी किसी को अपना आराध्य मानते हो तो उनसे कहना, जब भी कभी जाओ एग्ज़ाम देने या कहीं बाहर जाओ तो हम आप भी चलो, हमें अकेला अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे मतलब कि जो ये कभी क्या नाम उस टॉपिक पे कभी मैंने बात अभी नहीं की, वरना कुछ चीज़ें हम आपको भी आगे जब आगे अभी सिद्धांतों पे आएंगे तो हम बताएंगे कि हमारा मेंटल कैसे वर्क करता है, माइंड कैसे वर्क करता है। उस चीज़ पे भी करेंगे। भगवान है या नहीं उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो कैलाश मेला, कैलाश शिव जी के गले में क्या है? आग है। गले में क्या है? आग है। तो कैलाश मेला आगरा में लगता है। अब देखो, कंस बध मेला। कंस बध मेला, कंस बध मेला, सॉरी, कंस मेला। कंस कहाँ के थे? मथुरा के थे मामा कंस, मथुरा के। अब कंस बध मेला हमीरपुर में लगता है। कंस क्यों मारा गया? कंस देखो, मेला अलग चीज़ है। अब कंस का वध है तो कंस, जैसे कि कंस का वध हुआ तो अहम के बाद अहम अहम हम ही है। हम ही है मतलब अहम। अहम का मतलब क्या होता है? अहम मतलब अहंकार, और अहम मतलब हम ही है। अहम में क्या होता है? सिर्फ हम और हम ही दिखाई देते हैं। तो कंस बध मेला हमीरपुर। कंस बध क्यों? कंस का वध हो रहा है यहाँ पे। वध मतलब मारा जा रहा है। किसके कारण? अहंकार के कारण मारा जा रहा है। तो कंस बध मेला हमीरपुर में। कंस बध मेला अहम मतलब हमारे अंदर बहुत हम हैं, मतलब अहम आ गया, अहंकार आ गया। तो कंस का वध हो रहा है तो क्या होगा? कंस बध मेला हमीरपुर में। हमीरपुर में। सोरो मेला। सोरो मेला, सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में। काश मैं ना सो रहा होता तो एग्ज़ाम डेट से पहले जाग गया होता। काश मैं ना सो रहा होता। देखो, काश काश मैं ना सो रहा होता। जब आप एग्ज़ाम अभी ना पढ़ो और आपके क्या नाम एग्ज़ाम डेट आ जाए और क्या नाम फिर आप मॉक दो, फिर नंबर ना आए वो आपके मॉक में, तो क्या होगा? काश मैं ना सो रहा होता, जाग गया होता। काश मैं ना सो रहा होता तो एग्ज़ाम हमसे पास निकल जाता। एग्ज़ाम पास। काश ना सो रहा होता। काश, क्योंकि हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हमें नींद बहुत आती। काश मैं ना सो रहा होता, सो रहा होता। सोरो मेला। सोरो मेला कहाँ है? कासगंज में। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में। गुड़िया पूनो मथुरा, गुड़िया पूनो मेला, गुड़िया पूनो मेला। अब देखो, गुड़िया मुड़िया, गुड़िया 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 मुड़िया। तो तुम्हारी तो जब कोई हमें छोटा बच्चा नहीं मिलता है, डोली सी कोई मधुर सी लड़की कोई मिलती है, मधुर सी, तो उसकी कहते हैं तुम्हारी तो मैं कुड़िया मुड़िया कर दूँ, कुड़िया मुड़िया कर दूँ। जैसे छोटा बच्चा खूब हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, फिर कैच करते हैं, तो ऐसे खूब उसकी कुड़िया मुड़िया कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत मधुर होता है। मधुर मतलब स्वीट होता है। हम भी कहते हैं स्वीट बेबी, स्वीट बाबू, सोना, सब स्वीट ही होता है। क्या नाम खट्टा कुछ नहीं होता। तो कुड़िया मुड़िया किसकी करते हैं? अपनी स्वीट बेबी की करेंगे। चलो हम तुम्हारी कुड़िया मुड़िया करते हैं। कुड़िया मुड़िया मतलब कि उसको कुड़िया मुड़िया मतलब हमारी देसी लैंग्वेज को, शायद हमारे क्या नाम जो कन्नौजी भाषा वाले जो क्या नाम होंगे, जो बोली जाती है हमारे इधर लैंग्वेज, तो उसके समझने वाले क्या नाम है इटावा, क्या नाम इधर हरदोई, फर्रुखाबाद के जितने भी बाराबंकी, क्या नाम लखनऊ, ये सब ज़िले जो हैं, ये समझते होंगे सीतापुर। तो इसमें कुड़िया मुड़िया जिसे हम लोग सब लोग समझते होंगे, कुड़िया मुड़िया कर दो बच्चों की, मधुर, क्योंकि वो बहुत मधुर है। मधुर मतलब कुड़िया पूनो मेला कहाँ है? मथुरा में है। कुड़िया पूनो मेला कहाँ पे? मथुरा में। देखो, याद करने के लिए बस एक ट्रिक काफ़ी है। कबीर मेला। कबीर कबीर का जन्म या मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। तो कबीर से रिलेटेड कोई ट्रिक जरूरत ही नहीं है।
ढाई घाट मेला ढाई घाट मेला। सारा जहाँ सिर्फ 2.5 घंटे की मूवी देखना चाहता है। ढाई घाट की मूवी, ढाई ढाई घाट की मूवी मतलब कि ना तो 3 घंटे की बहुत लंबी हो जाएगी, 1.5-2 घंटे की बहुत शार्ट हो जाएगी। तो सारा जहाँ 2.5 घंटे की मूवी देखना चाहता है। एक मतलब ट्रिक है, हमारा मकसद सिर्फ याद कराना, ना कि आप लोग कभी कुछ इस चीज़ को लेना। तो ढाई घाट मूवी क्या है, अभी देखना आगे बहुत मज़ा आएगा जब कराएंगे। ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला कहाँ है, शाहजहाँपुर में। खिचड़ी मेला, खिचड़ी में घी पड़ता है। देखो खिचड़ी है तो सिर्फ घी की है। और मैं मम्मी से भी कहता हूँ, तो मम्मी कहती है सब्जी क्या बनाऊँ, कहीं ख़राब बनी, अच्छी लगी ना लगी। तो मम्मी से मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मम्मी घी है बस, सब सब्जी कैसी भी हो बस मेरे लिए घी काफ़ी है। यदि मैं सब्जी में घी डालूँ, सब्जी कैसी भी हो मुझे अच्छी ही लगनी है। तो खिचड़ी मेला कहाँ, गोरखपुर में मकर संक्रांति में मनाया जाता है। और ना भी याद हो तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे क्या नाम, योगी जी इस मेले में, योगी जी जाया करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो समझ जाना चाहिए कि गोरखपुर। और गोरख खिचड़ी घी कहाँ से मिलता, हमें गाय से मिलता। भैंस वाले थोड़ा साइड से हो जाओ, थोड़ा हट जाओ बस, ताकि गाय माता हमारी आ जाए। तो खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है। अब आया देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला। ये तुमने कुछ बुरा किया तो तुम्हें देवी बलपूर्वक पीटेंगी, देवी बलपूर्वक पीटेंगी, बलपूर्वक पीटेंगी, बल से पीटना, बलरामपुर। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। देवी पाटन, क्या नाम, देवी गुस्सा होती हैं कभी, आपको प्यार से तो पीटेंगी नहीं। तो देवी गुस्सा होंगी, चाहे आपकी देवी हो चाहे रियल वाली देवी माँ हो, वो देवी देवी होती हैं, जो आपकी समझने वाले समझ गए होंगे। तो जब वो देवी जी आपको पीटेंगी तो बहुत बलपूर्वक पीटेंगी। देवी पाटन बलरामपुर, बलरामपुर। तकिया मेला बीघापुर उन्नाव, तकिया मेला बीघापुर उन्नाव, तकियापुर। अब जैसे कि अब खुद सोचो, आपके पास खूब बीघो मतलब कि आप बहुत रईस हो, बीघा खूब मतलब खेती है आपके पास बीघा। तो आप तकिया लगा के सो मस्ती से। बीघा आपके पास मतलब कि आप जमींदार हो, बीघा खेती है, हज़ारों बीघा खेती है बीघापुर में। भाई आपको गांव में, जिसके गांव में खेती होगी बीघापुर, बीघों खेती होगी, उसी का तो नाम बीघापुर पड़ेगा। और जिस गांव में मतलब बीघों खेती हुआ, जिसके पास हज़ारों बीघा खेती होगी, वो तकिया लगा के सोएगा, उसे क्या काम करने की ज़रूरत है। तो तकिया मेला बीघापुर उन्नाव में, बीघापुर उन्नाव में। मुझे लगता है आप लोग याद करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। अब कोई ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला बनारस। अब देखो वन में है, वन, वन कैसे चलेंगे, वन जैसे वन है तो इनको क्या नाम, अच्छी क्या नाम चलने के लिए धूप की ज़रूरत होगी। किसकी, धूप की, ध्रुपद, धूप की। बनारस, बनारस या वृंदावन, देखो यहाँ भी बना रहा, बना रहा वृंदावन और बनारस, बनारस। यहाँ पे बनारस ही नहीं, बनारस रख लो, बनारस। दो में वृंदावन बनारस। तो इसमें क्या को धूप की ज़रूरत होगी वन को, वन को चलने के लिए, मतलब वन को अपने विकास के लिए धूप की ज़रूरत होगी। ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला कहाँ, बनारस में, बनारस में और वृंदावन में। देखो नक्कटैया मेला, नक्कटैया मेला दशहरा को मनाया जाता है। नक्कटैया मेला क्या हुआ, क्या था, बात ये थी कि लक्ष्मण जी चेतावनी दे रहे थे शूर्पणखा को, नहीं मानी तो उन्होंने नाक काट दी। वन में ही तो थी, वन में शूर्पणखा को लक्ष्मण चेतावनी दे रहे थे, चेतावनी मतलब चेतगंज। लक्ष्मण चेतगंज में चेतावनी दे रहे थे, बनारस में मतलब वन में नाक कट दी। किसने, दशहरा, नाक कटैया मेला दशहरा पे मनाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पहले चेतावनी दी थी, नहीं मानी तो नाक काट दी। नक्कटैया मेला बना वन में, कहाँ नाक काटी थी, वन में। कहीं तो नाक काटी होगी ना, तो वन में। रामायण मेला चित्रकूट अयोध्या, राम का मिलन कहाँ हुआ था, चित्रकूट में हुआ था भरत से। तो रामायण मेला चित्रकूट मतलब अयोध्या। गोविंद साहब मेला, साहब भी बाबा साहब अम्बेडकर। देखो साहब, गोविंद साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर नगर आजमगढ़ की सीमा पे लगता क्या है, साहब, साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। देखो जहाँ पे साहब मिल गया तो क्या होगा, बाबा साहब अम्बेडकर। गोविंद साहब मेला कहाँ, अम्बेडकर नगर में और आजमगढ़ की सीमा पर। बाबा साहब अम्बेडकर, गोविंद साहब, बाबा साहब। गोविंद और बाबा साहब दोनों देव हैं। देव छठ मेला, देव छठ मेला, देव छठ मेला दाऊजी मथुरा, दाऊजी मथुरा में। देव छठ याद रखो, देव छठ, दाऊजी की छठी है, दाऊजी की छठी है, तो ऐसे याद रखो मथुरा में। तो देव छठ मेला मथुरा में। बिठूर गंगा मेला, गंगा मेला कानपुर में। यह किसका होता है, तांत्रिकों को मेला। एक बात बताओ, सबसे शरीर में सबसे ज़्यादा ठंड किस में लगती है, जब हम ठिठुर जाते हैं, बिठुर जाते हैं, बिठुर जाते हैं, हम ठिठुर जाते हैं, किस में, कानों में लगती है। किस में लगती है, कानों में,
कानों में बिठूर गंगा मेला कानों में। यूपीपी में इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन आए थे, मैंने इसमें सब लिख रखे, मैंने लिखा नहीं कौन सा कब आया, बाकी यहाँ पे ये बिठूर आया था यूपीपी में, दिखा दूंगा। तो बिठूर गंगा मेला कानपुर में, तांत्रिकों का मेला गंगा दशहरा के, अब से गंगा तट पे लगता है। देखो कानपुर में क्या है, गंगा है तो उन्हीं के तट पे लगेगा भाई, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। दशहरा के अवसर पे लगता है। कान जब हमें मतलब कि बिठूर जब कब ठंड होते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा हमें ठंड लगती है, किसमें लगती है, कान में, तो बिठूर मेला। आप खुद सोचो, दादी ने पशु को पटक दिया है, दादू दादरी दादरी दादी दादी दादरी दादरी दादी, दादी ने पशु को पलट दिया तो उसमें बल होगा दादी में। या ऐसे नहीं याद रखो तो ऐसा रखो कि दादी में बल नहीं रहा पशुओं को गिराने के लिए, दादी में अब बल नहीं रहा, दादी में बल नहीं रहा, बूढ़ी हो गई हैं मतलब बल नहीं रहा दादी में। देखो दादी होंगी, अब जैसे दादी होंगी उनमें बल तो नहीं होगा ना, कोई बूढ़ा बड़ा होगा उसमें उतना तो बल नहीं होगा जितना यंग में होगा। तो सिर्फ एक सिंपल टिक याद रखो, दादी में बल नहीं है, दादी में बल नहीं है, बल मतलब बलिया, बल मतलब ताकत, दादी में अब ताकत नहीं है तो बलिया। अब क्या है, अब भाई प्यार मोहब्बत की थोड़ी बातें हो जानी चाहिए। अनूप अपने शहर जा रहा है, अनूप अपने शहर जा रहा है, किससे, शहर जाओगे कोई ना कोई तो काम होगा, और फिर सज धज के जाओगे तो फिर अपनी बाल सुंदरी से मिलने जाओगे ना, बाल सुंदरी अनूप। आजकल छोटे छोटे 7th और 8th में गर्लफ्रेंड होती हैं, बड़ी कमाल की चीज़ें हो गई। हमारे तो मोबाइल भी हमें क्या नाम ग्रेजुएशन में मिला था। आज तो क्या नाम, जब बैग एक चेक हो जाए तो 7th और 6th वालों के मतलब बच्चों के बैग में फ़ोन निकलते हैं छोटे वाले, अब बड़े वाले फ़ोन बड़े के हाथ में, छोटे वाले छोटों के फ़ोन में हाथ में चले गए। तो अनूप अपने शहर जा रहा है किससे, बाल सुंदरी से मिलने, बाल सुंदरी से मिलने। अनूप कहाँ जा रहा है, बाल सुंदरी से मिलने। अनूप कहाँ है, अनूप शहर बुलंदशहर का, अनूप शहर बाल सुंदरी देवी मेला मतलब अनूप शहर में। परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला। देखो राम वो जैसे भी आए पीछे आगे हम बताएंगे कि कैसा क्या है। परिक्रमा, परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला। सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम किसे माना था, राम को मानता। राम का जन्म कहाँ होता है, अयोध्या में। परिक्रमा, यदि क्या नाम हमें अपनी परिक्रमा करनी चाहिए तो माँ बाप की तो करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमारे आइडियल किसके हम मानते हैं हम लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। इतना कुछ ट्रिक बन नहीं पाए, लेकिन हाँ परिक्रमा मेला आप लोग अयोध्या में रख सकते हो। परिक्रमा मेला कहाँ, अयोध्या में होता है। राम बारात मेला, बारात, बारात क्या होती है, आग को साक्षी मान की तो होती है, अग्नि, हमारा हवन होता है ना हमारे हिंदू धर्म में, तो आग जो होती है, बारात, राम बारात जो होती है, बारात होगी राम की, तो वो अग्नि को ही साक्षी मान के होगी, आग को साक्षी मान के, आग मतलब आगरा, जो राम बारात होती है वो आग को साक्षी मान के, आग के सामने मतलब कि 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन निभाएंगे। और 7वां 6वां वचन कुछ होता है बड़े खतरनाक, जिन्हें पता होंगे वो डर भी रहे होंगे। हमें भी अभी जो हम इसकी ट्रिक बना रहे थे तभी हमने कहा चलो वचन भी गूगल कर लेते हैं, तो मैंने 7 वचन गूगल किए थे, लेकिन अभी बताने का टाइम नहीं है, नहीं तो फिर पंडित बन जाऊँगा। तो राम बारात, बारात कैसे होती है, जैसे शादी कब संपन्न होती है भाई, चलो अब कोई गांव घर में आए तो उनकी बारात हो गई, यहाँ हो गई, तो भाई कुछ तो प्रूफ होगा, क्या प्रूफ होता है, मेन बारात 7 फेरों की होती है। जब तक 7 फेरे नहीं पड़ जाते तब तक क्या नाम शादी नहीं मानी जाती हमारे धर्म में। तो क्या होगा, आग के आगे हम साक्षी मान के आज हम अपनी उनको अपने घर ले जा रहे हैं, तो राम बारात कहाँ होगी, किसमें, इसमें। अब देखो श्रावणी मेला फर्रुखाबाद, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। जो श्रवण कुमार थे वो एकदम बिना किसी मतलब बिना किसी उसके लालच के अपनी सेवा करते थे, मतलब फ्री में सेवा करते थे। श्रवण कुमार थे अपने माता पिता की फ्री में सेवा करते थे, फ्री में सेवा मतलब श्रवण कुमार फर्रुखाबाद, फ्री फर्रुखाबाद श्रवण कुमार। गोला गोखरनाथ, गोला किस में पड़ता है, जब खीर में तो पड़ता है, जब गरी का गोला होता है जिसे हम कसते हैं, कद्दूकस जिसमें जहाँ बोला जाता हो, ऐसे करके एक चौकोर होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जहाँ जिसके गांव घर में क्या बोला जाता है इनको जाना, फिर ऐसे करके ऐसे 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 क्या नाम उसमें करते हैं, कद्दूकस करते हैं, कद्दूकस उसे बोलते हैं, तो कसलो जिसे बोलते हैं। तो गरी का गोला है उसको कद्दूकस करके किस में डालेंगे, खीर में डालेंगे। तो गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ होगा, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। सैयद सालार मेला, सैयद सालार मेला। अब जैसे हमारे दोस्त रहते हैं, थोड़ी यहाँ पे वैसी हो जाएगी तो माफ़ करना, लेकिन ट्रिक याद कराना है तो याद कराना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा सैयद सालार मेला, सैयद सालार मेला। तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है अपने फ्रेंड से, तो कहते हैं शायद साला बहरा हो गया, शायद साला बहरा हो गया, सालार साला बहरा हो गया। हम अपने दोस्तों में क्या नाम, दोस्तों में कभी क्या नाम नॉर्मली बात नहीं होती, जैसे किसी चीज़ के लिए बुलाया, हेलो नहीं सुना, अबे साले बहरे हो गए हो क्या, साला बहरा हो गया क्या, थोड़ी मतलब इसे गाली नहीं कह सकते, एक चीज़ आम बात हो गई, खैर ये चीज़, लेकिन ट्रिक है तो सॉरी, उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं, आपको याद हो गया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, तो कुछ बुरा लगा तो माफ़ करिएगा। बाकी हमने ट्रिक मेरे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने यही बना दी, साला बहरा हो गया क्या, साला बहरा हो गया क्या। हरिदास, हरिदास कहाँ रहेंगे,
जो क्या नाम बाबा होते हैं वो वन में ही तो रहते हैं, घर में तो रहते नहीं, तो बाबा निधि वन में रहेंगे। और निधि वन है कहाँ? मथुरा में। तिगरी मेला, तिगरी मेला, तिगरी मेला। यार आज जिगरी अमर हो गया। आज जैसे आपका यूपीपी का रिजल्ट आया और क्या नाम आपके दोस्त ने कहा जिगरी अमर हो गया, तिगरी हमारा जिगरी अमर हो गया। कैसे? कि उसका सिलेक्शन हो गया, जिगरी हमारा अमर हो गया। जिगरी हमारा अमर हो गया, अमर मतलब अमरोहा। जिगरी हमारा अमर हो गया, अमरोहा। अमरोहा, जिगरी हमारा अमर हो गया अमरोहा। कजरी मेला, अपनी महबूब जब महबूबा मिलने आती है तो काजल लगा के आती है, महबूबा कजरा लगा के आएगी। तो क्या कुछ ऐसे ट्रिक बनेगी, महबूब से मिलने जाएगी तो कजरा लगाएगी है, महबूब से मिलने आएगी तो कजरा लगाएगी। कजरी मतलब कजरी मेला, महोबा, महोबा, महबूब, महोबा। कजरा भाई लगाओगे तो महबूब से तो मिलने आना पड़ेगा, तो कजरा मोहब्बत वाला। कजरा मोहब्बत गाना भी तो है, कजरा मोहब्बत वाला। क्यों पे ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे तुझी पे कुर्बान। कुछ ऐसे करके गाना है। तो कजरा मोहब्बत वाला, मोहब्बत मतलब महोबा वाला है। लास्ट तक देखा होगा, मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को। यहाँ तक आया हो तो थोड़ा हंसी मजाक, मतलब कि वैसा नहीं, हंसी मजाक वाला कमेंट करके जाए तो पता चलेगा कि आप लोग यहाँ तक आए हो। अब देख लीजिए, संकीसा मेला फर्रुखाबाद में, संकीसा मेला फर्रुखाबाद में, संकीसा मेला फर्रुखाबाद में। ये बाद में मैंने लिखे कुछ मतलब छूट गए थे। तो जल विहार मेला कहाँ? बुंदेलखंड में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पानी कहाँ की, पानी में पानी की सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे है? बुंदेलखंड में। तो पानी मतलब जल, जल विहार मेला, जल विहार मेला वहीं तो होगा जहाँ पानी की कमी होगी। तो क्या? बुंदेलखंड में। शुक्रताल मेला, अब कुछ सोचते हुए जा रहे थे, इसमें ट्रिक अभी भी बनाई मैंने लास्ट में, क्या ना वीडियो बनाते टाइम तो लिख ली, जिन्हें हम भूल सकते थे। तो शुक्र है मैं ताल में जंप कर गया, नहीं तो गिर जाता। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर मतलब जंप कर गया, जंप कर गया। जैसे सोचते हुए जा रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा क्या नहीं, ऐसा सोचते हुए जा रहे। शुक्र है कि मैं जंप कर गया ताल आते ही, मतलब शुक्र है मैं ताल देखते ही जंप कर गया। शुक्र ताल मतलब मुजफ्फरनगर। पंचकुया मेला झांसी में है। विंध्याचल देवी मेला, विंध्याचल मेरे साथ मेरी मर्जी चलूँ या ना चलूँ। जैसे आपने कहा विंध्याचल मेरे साथ मेला देखने, विंध्याचल मेरे साथ मेला। देखो मेला अकेले देखने नहीं जाते हैं लोग, क्या कहते हैं? चलो विंध्या, हेलो विंध्या आओ, चलो मेला चल, आओ मेला चलें देखन। हम अपनी लैंग्वेज में चलिए ना मेला देखन, ऐसे कहते हैं। तो विंध्याचल मेरे साथ, तो वो कहती मेरी मर्जी चलूँ या ना चलूँ। तो विंध्याचल, विंध्या कहाँ चलेगी? मिर्ज़ापुर मेला देखने। कलिंजर मेला, कलिंजर मेला। अब जैसे कली होती है कोई, जैसे फूल की कली होती है, चलो यहाँ पे हम समझा देते हैं। पहले कली ऐसी तो होती है, कली कली ऐसे मान लो, कली ऐसे मान लो, कली ऐसे तो होती है कली। मैंने बनाने की कोशिश की है लेकिन हमें लगता है बन नहीं पाएगा, इतनी आर्ट हमारी गंदी है। तो कली है, कली धीरे धीरे तो खुलती है ऐसे करके। कली होती है स्टार्टिंग में, कली क्या होती है? बंद होती है ना। तो बंद मतलब बांधा, कली बंद हो मतलब बांधा। लास्ट में वही सारी ज़रूर कह के जाएंगे कि जब कोई उदास तुम्हें देखे और पूछे कि आखिर, जब कोई तुम्हें मुस्कुराते हुए देखे और पूछे कि उदास क्यों हो, तो समझ जाना, क्या समझ जाना कि वो कुछ न कुछ तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। ज़रूर वो जानता हो, कितना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा जानता होगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये मेरी मेहनत है, ये आपका प्यार मिल जाए, हमारी मेहनत सफल हो जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत अच्छे से चाहा कि आपको याद हो जाए, कुछ कमी रह गई तो इस डिजिटल दुनिया में हम दिखा तो नहीं सकते, हाथ जोड़ते हैं सबके। और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा, आपका अपना चैनल है। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, उसके लिए हम फुल डेडिकेशन के साथ आएंगे और फिर देखना कि यूपीएसआई कैसे कवर होती है। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।